बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल किया है। बच्चों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। कैसे है पढ़ते हैं फिर पता करते हैं। दो अन्न भंडार ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। ये स्टोर है। उन्हें 3 राशन की दुकानें डी ई एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है। अर्थात यह भंडार से यहां पे माल जाएगा, इसी प्रकार इस भंडार क्षेत्र से माल जाएगा यहां पे, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः कितनी है, 60 क्विंटल है, 50 क्विंटल है और 40 क्विंटल है। यहाँ पे कितनी है, ये 60 क्विंटल ले सकता है, ये 50 क्विंटल ले सकता है और ये 40 क्विंटल लेता है। इनके पास इतनी आवश्यकता होती है, ये बात कह रखी है यहाँ पे। आगे देखिए, भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार दिया हुआ है। अर्थात ये जो अपन सामान भेजते हैं यहाँ पे, तो 1 क्विंटल का पैसा कितना लगता है वो यहाँ पे बता रखा है कि ए से इस भंडार क्षेत्र से यहाँ सामान भेजने के लिए कितना है, उसको 1 क्विंटल का 6 रुपया लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 रुपया और यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे तो 2.50 2.5 रुपया। इसी प्रकार यहां से देखिए जो बी भंडार क्षेत्र है वहां से कहां पे जाएगा डी, तो 4 रुपया 1 क्विंटल का, 2 रुपया यहां तक जाने के लिए और यहां से यहां तक जाने के लिए 3 रुपया 1 क्विंटल का लगता है। ये किराया दे बताया। अब कह रहा है कि परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए ताकि न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है ये हमें पता करना है। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिएगा, इसको अपन हल करते हैं। अब देखिए ये अपने पास में ए और बी दो अपने क्या है, यहां पे भंडारण है। ये मान लेते हैं ए भंडारण, इसी प्रकार यहां मान लेते हैं अपन ये बी भंडारण। ये गोदाम है, स्टोरेज है जहां पे अपन खाद्य पदार्थ रखते हैं। यहां से 3 जगह सामान जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। और 3 जगह कौन कौन सी है वो दे रखा है हमें कि यहाँ पे राशन की दुकानें पे जाता है डी ई एफ। तो ये ले लेते हैं अपन डी, ये ई और ये एफ। ये क्या है, राशन दुकान। तो यहां से सामान यहाँ पे भेजा जाता है। इसी प्रकार यहां से भी सामान भेजते हैं। ये अपनी राशन की दुकानें हैं, ये स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज भंडारण। अब यहां पे कह रखा है कि यहां से यहां तक जो सामान भेजते हैं 1 क्विंटल, उसका किराया, और वो किराया अपने सारणी में दिया हुआ है। यहां से ए से ये 6 रुपया, 3 रुपया और 2.5 रुपया। ये कहां से, एक भंडारण से इन राशन की दुकान पे जाने का 6, 3 और 2.5 रुपया। तो यहां पे 6 रुपया, यहां पे लगता है 3 रुपया और यहां पे लगता है 2.5 रुपया। इसी प्रकार से दूसरे वाले भंडारण से यहां सामान बेचता है तो 4 रुपया, 2 रुपया और यहां पे 3 रुपया। ये प्रति क्विंटल है, ध्यान रखिएगा। ये 4 रुपया, यहां पे 2 रुपया और यहां पे 3 रुपया। ये प्रति क्विंटल का है, प्रति क्विंटल। किराया है ये। अब देखो बच्चों, अब भंडारण क्षमता है वो भी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखी है यहां पे 100 क्विंटल का और बी भंडारण पे है 50 क्विंटल का। तो यहां पे है 100 क्विंटल और यहां पे है 50 क्विंटल। इतना ही स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा जगह नहीं है। और इनके पास भी स्टोर की जगह है, वो भी लिमिटेड है, वो भी हमें दे रखी है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल।
यहाँ पे 60 क्विंटल है, यहाँ पे 50 क्विंटल है और यहाँ पे 40 क्विंटल है। ये भी क्विंटल में है। इसी प्रकार ये भी अपना क्विंटल में ही है और यहाँ पे भी क्विंटल में ही है। ये राशन की दुकानों पे इतना क्विंटल सामान ही रख सकता है, स्टोर करने की जगह इतनी है, और इनके पास स्टोर करने की जगह 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। ये लिमिटेशन दी हुई है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ सामान बेचता है, मान लेते हैं वो x क्विंटल बेचता है। ए से यहाँ पे डी की राशन की दुकान पे सामान बेचता है वो x क्विंटल है। इसी प्रकार ए से जो ई पे बेचता है वो अपन मान लेते हैं y क्विंटल है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ पे कितना क्विंटल भेजेगा? टोटल तो कितना जाना चाहिए? 100 क्विंटल ही जाना चाहिए। अर्थात यहाँ से देखो अपने पास में ये डी पे, ये ई पे और ये एफ पे ये सामान भेजता है, और ये सारा सामान किसके बराबर है? टोटल 100 क्विंटल के ही बराबर। यहाँ तो हमने x क्विंटल भेज दिया, यहाँ हमने y क्विंटल भेज दिया, तो f में कितना भेजना है? f में भेजना है f बराबर 100 माइनस x प्लस y। अर्थात यहाँ से जो सामान जाएगा वो कितना जाएगा? 100 माइनस x प्लस y क्विंटल जाएगा। ठीक है। अब देखो ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था एक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कहना चाह रहा है हमें? यहाँ से 60 क्विंटल रखा जाएगा, यहाँ से भेजो चाहे यहाँ से भेजो, कहीं से भी भेजो, पर मैक्सिमम इस दुकान पे, राशन की डी दुकान पे कितना क्विंटल रह सकता है? 60। तो यहाँ से हमने कितना भेज दिया? x क्विंटल। x क्या है पता नहीं, पर यहाँ से अब कितना और भेज सकते हैं? यहाँ से भेज सकते हैं 60 माइनस x, तो यहाँ से भेजेंगे 60 माइनस x। ये बात सही है। अब देखो यहाँ से हमने कितना भेज दिया? y क्विंटल भेज दिया। अब यहाँ से भी भेजना है, अब y कितना है वो हमें नहीं पता, परंतु ये पता है यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 50 क्विंटल। तो यहाँ कितना भेज सकते हैं? 50 माइनस y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे के लिए क्या है? यहाँ से ये डी पे, ये ई पे और ये एफ राशन पे, और यहाँ से टोटल कितना है? 50 क्विंटल भेज सकते हैं। और ये हमने डी पे कितना भेज दिया? 60 माइनस एक्स। ई पे कितना भेज दिया? 50 माइनस एक्स, 50 माइनस वाई। प्लस एफ कितना भेजा हमें पता नहीं, उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे कि बी से यहाँ एफ में कितना भेजना है, और टोटल कितना जाएगा? 50 क्विंटल। तो यहाँ से हमारे पास में एफ प्राप्त होगा, देखो 50, ये उधर जाएगा तो यहाँ से माइनस 60 प्लस एक्स। इसी प्रकार ये भी उधर जाएगा तो माइनस 50 और यहाँ पे प्लस वाई। अर्थात ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ पे कितना सामान जाएगा? कहाँ से? बी से। वो होगा अपना, ये प्लस का है एक्स भी, और ये वाई भी प्लस का है, और ये माइनस 60 यहाँ पे। तो यहाँ से सामान जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 60। ठीक है बच्चों, यहीं तक हमें समझने की जरूरत थी। दोबारा देखो इसको, दो भंडारण है ए और बी। ए भंडारण पे क्षमता है 100 क्विंटल की, बी भंडारण पे क्षमता है 50 क्विंटल की। ए से जो सामान भेजता है 3 दुकानों पे या 3 राशन की दुकानों पे भेजता है डी ई एफ। अब कह रहा है कि जो डी ई एफ है वहां पे भी लिमिटेशन है कि डी पे जो सामान होगा वो 50 क्विंटल, इसी प्रकार सॉरी ये 60 क्विंटल है, ये 50 क्विंटल है और ये 40 क्विंटल है। यहाँ पे इतना स्टोर यहाँ से जाए चाहे ऊपर से आए, ए से आए चाहे बी से आए, परंतु यहाँ पे जगह कितनी होगी? इतनी इतनी है, 60 50 40। अब कह रहा है कि यहां से जो सामान हमने भेजा उसका किराया 1 क्विंटल का 6 रुपया, 3 रुपया, यहाँ पे 2.5 रुपया। इसी प्रकार यहां से बेचते हैं तो 4 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया है। अब अपन मान लेते हैं कि यहां से ए से डी पे सामान भेजा x क्विंटल, पर x क्विंटल हमने भेज दिया, x पता नहीं, हम मान लेते हैं x भेजा है। अब कह रहा है कि यहाँ पे तो 60 ही आना चाहिए, तो यहाँ से कितना भेज सकता है? 60 माइनस एक्स, तभी तो इतना ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से x भेज दिया तो यहाँ पे 60 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने y ले लिया तो यहाँ से 50 माइनस वाई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे यह x प्लस वाई प्लस ये कितने के बराबर हो सकता है? 100 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई और प्लस ये यहाँ से भेजने वाला किसके बराबर? 100 के बराबर। तो यहाँ से हमने जो यहाँ से भेजेंगे f पे सामान वो कितना आएगा? 100 माइनस एक्स प्लस वाई। सेम कार्रवाई यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भेजा हमने 60 माइनस एक्स, 50 माइनस वाई, और यहाँ से कितना भेजेंगे? ये टोटल है 50, तो हमने ये प्लस ये बराबर 50। इसलिए हमें यहाँ से ऐप पे कितना भेजेंगे? x प्लस वाई माइनस 50। ये अपन निकाल लेते हैं ऐसे करके। अब देखिएगा व्यवरोध प्राप्त करते हैं, तो देखिएगा अपन लेते हैं पहले तो इसको, माना ए से डी पर x क्विंटल,
वह ए से ई पर y क्विंटल भेजा, y क्विंटल भेजते हैं, ये हम मान लेते हैं। अब आगे कह रहा है कि जो हमने सामान भेजा x क्विंटल, या तो क्या होगा, यहां पे कोई सामान नहीं जाएगा तो 0 क्विंटल होगा, या फिर 1 क्विंटल 2 क्विंटल जाएगा। अर्थात पहला व्यवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। अब अपन बात करेंगे, अगर ये भी 0 से बड़ा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो ये भी 0 के बराबर या 0 के बड़ा होगा। इसी प्रकार यह भी यहां से सामान जाएगा, या तो 0 जाएगा या 0 से कुछ ज्यादा क्विंटल जाएगा। सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी। अर्थात अपन यहां से लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार यहां पे बात करेंगे तो 60 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार यहां पे बात करेंगे तो ये भी 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार यहां पे भी बात करेंगे तो ये x प्लस वाई माइनस 60, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों होगा, या तो क्विंटल जाएगा, वो 0 होगा, नहीं जाएगा सामान। नहीं, कब, कौन सी स्थिति में नहीं जाएगा, जब यहां से x क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 60 आ जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, 0 ही जाएगा। क्योंकि यहीं से आ गया तो यहां पे क्षमता ही क्या है, 60 की है, तो यहां से 60 आ गया तो यहां पे 0। इसी प्रकार अगर यहां से चला गया 50 तो यहां से 0। अगर यहां से 49 जाएगा तो यहां से 1 क्विंटल आएगा। इसी प्रकार अगर यहां से देखो, यहां पे कितना जाना है, 40 चला गया तो यहां से 0 आएगा, यहां से 40 चला गया तो यहां से 0 जाएगा। अरे यहां से 40 आएगा, ये 0, ये 40 होगा तो ये 0, या यहां पे कितना 39 होगा तो यहां से 1 आएगा। क्योंकि 40 होना चाहिए, यहां पे 50 होना चाहिए, यहां पे 60 होना चाहिए, और यहां पे 50 ही जाना चाहिए। इन तीनों को मिला के भी कितना जाना चाहिए, 50 ही जाना चाहिए। तो बच्चों, है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। अब देखो आगे। इसलिए हमने ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये हम समझ चुके हैं। ये अपने पास में व्यवरोध प्राप्त हो गए। या अपन इनको लिख सकते हैं इस प्रकार भी। बच्चों यहां इसको अपन लिख सकते हैं, देखो यहां लिखते हैं 100 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, एक ये अपना हो गया व्यवरोध, एक ये हो गया, और इसको अपन लिख लेते हैं इस रूप में, तो ये 3 हो गया। इसी प्रकार इसको देखिएगा, इसको भी अपन लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 60 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब यहां पे या इसको भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 60, तो ये अपना चौथा व्यवरोध प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहां पे देखिएगा, इसको भी अपन लिख सकते हैं 50 माइनस वाई, या इसको ऐसे लिख लेते हैं y, या y लेस देन इक्वल टू 50, ये अपना पांचवा विरोध हो गया। इसी प्रकार यहां पे देखो, यहां पे भी देख लीजिएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये अपना छठा व्यवरोध प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये व्यवरोध प्राप्त कर लिए, और इन व्यवरोधों से अपन समीकरण बदल लेंगे। तो देखिएगा, व्यवरोधों या असमीकाओं एक ही बात है। समीकरण में बदलने पर, तो पहले लेते हैं पहले व्यवरोध से। तो पहला व्यवरोध है हमारे पास में, यहां पे देखो अच्छी तरह से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां लिखेंगे x बराबर 0। अब दूसरे व्यवरोध से देखते हैं तो y बराबर 0। अब तीसरे व्यवरोध से लेते हैं, तो तीसरा व्यवरोध अपने पास में यहां पे है, तो x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। अब चौथा व्यवरोध लेते हैं फोर्थ से। फोर्थ व्यवरोध अपने पास में है x बराबर 60, समीकरण बदल लेंगे। अब पांचवें व्यवरोध से समीकरण में बदलते हैं पांचवें व्यवरोध को, और फिफ्थ व्यवरोध है अपने पास में यहाँ पे फिफ्थ, y बराबर 50। इसी प्रकार छठे से देखिए सिक्स व्यवरोध से, इसको भी अपन समीकरण बदलेंगे, और 6 है x प्लस वाई बराबर 60, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 60।
तो देखिएगा बच्चों, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ अपन निर्देशांक निकाल लेंगे ताकि रेखा खींच लेंगे इसकी समीकरण के। तो ये 0 रखा तो 100, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 100, यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे है, इसके निर्देशांक ले लेते हैं ताकि रेखा खींच लेंगे x y। ये 0 रखा तो 60 और इस y को 0 रखा तो x 60। तो इस प्रकार से हम इनकी तो रेखाएं खींच लेंगे। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है इनका उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कैसे निकालना है वो भी देखो बच्चों। पहले उद्देश्य फलन निकाल लेते हैं, यहां से ये निकालते हैं अपन उद्देश्य फलन। Z। अब देखो सिंपल सी बात है कि यहां से 1 क्विंटल का कितना है, 6 रुपया है, तो x का कितना हो जाएगा 6x, प्लस यहां से देखो 1 का 3 तो y का प्लस 3y, प्लस यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस वाई। इसी प्रकार यहां पे भी सबको जोड़ देंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, कुल परिवहन व्यय हो जाएगा, वही अपना उद्देश्य फलन होगा। तो देखो जिसको अपन बोलते हैं कुल व्यय, कुल परिवहन व्यय, और यही अपना उद्देश्य फलन होता है। अर्थात यहाँ पे देखो 6x प्लस x, तो 6 से हो गया तो 6x, यहाँ पे 3y प्लस यहाँ पे देखो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 2.50 100 माइनस x प्लस y प्लस, अब देखो यहाँ से करते हैं अपन मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू ये 6 माइनस एक्स, तो ये 4 इंटू 6 माइनस 60 माइनस एक्स है, तो 60 माइनस एक्स प्लस, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो बच्चों इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, सीधा ही अपन ऐसे लिखें 460 माइनस एक्स प्लस, क्योंकि 1 क्विंटल का 4 है तो 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, 1 क्विंटल का 2 है तो 50 माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 50 माइनस वाई प्लस, यहाँ पे देखो 1 क्विंटल का यहाँ पे 3 रुपया है तो x प्लस वाई माइनस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x प्लस वाई माइनस 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चों इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। इनको अपन हल करते हैं तो हमारे पास में z का मान 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, ये अपने पास क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन। अर्थात इसको हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। कौन सा हमारा व्यय होगा, x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, जो न्यूनतम मान आएगा वही हमारा परिवहन व्यय होगा। ठीक है बच्चों, न्यूनतम होगा। और उसके लिए हमें पहले लेना है कोणीय बिंदु, और उसके लिए हमें रेखाएं खींचनी है। रेखाएं किससे खींचनी है, यहाँ पे अपने पास समीकरण प्राप्त हो गए, इनकी अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखो रेखाएं खींचने पर ये अपना एक्स एक्स वाई एक्स मूल बिंदु 0 0। अब अपन बात करते हैं यहां से, तो बच्चों इसको अपन मान लेंगे L1 रेखा, इसी प्रकार इसको L2, इसको L3, इसको L4। ठीक है, ये x बराबर 0 y बराबर 0, ये तो ऑलरेडी एक्सेस पे है। तो देखो पहले बात करते हैं L1 की 0 100, तो L1 रेखा की बात करेंगे 0 100 और यहाँ पे 100 0। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे ये 20, ये 40, 60, 80, 100, 120। इसी प्रकार 20, 40, 60, 80, 100। तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा 0 100 और यहाँ पे हो जाएगा 100 100, और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो ये अपनी L1 रेखा मिल जाएगी। ये अपनी पहली रेखा हो गई L1, ये अपनी पहली रेखा x प्लस वाई बराबर 100, तो x प्लस वाई बराबर 100। अब देखिए दूसरी रेखा लेते हैं L2,
x बराबर 60, तो x बराबर 60 यहां से जाएगा तो ये अपनी रेखा हो जाएगी L2, ये अपनी L2 रेखा x बराबर 60, ये L2 रेखा। अब यहाँ के निर्देशांक भी अपन साथ साथ ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे 60 है, 60x, तो y कितना हो जाएगा 40, 100 माइनस 60 तो 40। ये अपने पास L2 रेखा हो गया x बराबर 60। अब लेते हैं L3 रेखा। L3 के लिए y बराबर 50, तो बच्चों ये अपन y बराबर 50 यहाँ मान लेते हैं, ये 50, ये 50 है, और यहाँ पे अपन रेखा खींच देते हैं तो ये अपनी y बराबर 50 हो गया। अब देखो इसके निर्देशांक निकालना है इस जगह के, ये तो निकाल लिया हमने, इसके भी निकालने हैं। तो यहाँ पे y कितना हो गया 50, तो x कितना हो जाएगा 50, ये 50 और ये 50। और बच्चों यहाँ पे देखो इसके भी निर्देशांक निकालने हैं हमें, इस जगह के निर्देशांक। तो यहाँ पे क्या है, ये कितना हो जाएगा 60 और ये 50, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 50 है। तो इस प्रकार हमने निर्देशांक भी साथ साथ निकाल लिया। अब देखते हैं अपन L3 रेखा निकाल ली हमने y बराबर 50। अब अपन लेते हैं L4। L4 के निर्देशांक यहाँ पे है 0, 60 और 60, 0, तो 0, 60 और 60, 0, तो ये तो 0, 60 हो गया, और यहाँ पे 60, 0 यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 60, 0, और इनको मिला देते हैं तो ये अपने पास में L4 रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपनी L4 रेखा आ गई, L4, और इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ से x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60, और यहाँ पे भी प्रतिच्छेद हो रही है तो इसके निर्देशांक भी अपन ले लेते हैं। इसके निर्देशांक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा y कितना हो जाएगा 50 है, तो और यही 50 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 10, तो 10 और 50। कैसे हुआ, एक है ये y बराबर 50, तो 50 रखा यहाँ पे, तो ये 50, 60 माइनस 50 10 हो गया, तो यहाँ पे निकाल दिया हमने 10 और 50। तो यहाँ के निर्देशांक ले लिए, यहाँ के भी ले लिए, ऐसे ले लिए हमने निर्देशांक। अब लेते हैं इनका हल क्षेत्र। हल क्षेत्र से तो हमें उभयनिष्ठ बिंदु लेना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र लेना है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध। और हल क्षेत्र के लिए अपन जाते हैं असमीकाओं में। तो देखो बच्चों असमीकाएं, इसका हल क्षेत्र हमें पता है y एक्स पे और y एक्स के दाईं तरफ, इसका हल क्षेत्र x एक्स पे और x एक्स के ऊपर। अब देखो बच्चों इसका देखते हैं हल क्षेत्र। इसके हल क्षेत्र के लिए x बराबर 0, y बराबर 0 रख लेते हैं, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 100, ये बात क्या है, सत्य है, सत्य है। तो हल क्षेत्र होगा रेखा पर व रेखा से नीचे। इसका हल क्षेत्र क्योंकि संतुष्ट कर दिया तो इसका हल क्षेत्र कहां होगा, रेखा पे और रेखा के नीचे। तो इसका हल क्षेत्र अपन ले लेते हैं यहां से x प्लस वाई, तो ये अपनी इसका इस रेखा पे होगा और रेखा से नीचे इसका हल क्षेत्र हमने प्राप्त कर लिया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं अपन। इसका हल क्षेत्र तो यहां तो अपन रख के देख लेंगे, इसका हल क्षेत्र देख लीजिएगा बच्चों। यहां पे भी अपन 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये क्या है असत्य। असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहां होगा, हल क्षेत्र रेखा पे होगा और रेखा से ऊपर, रेखा पर व रेखा से ऊपर। x प्लस वाई बराबर 60, तो यहां पे बात करते हैं x प्लस वाई बराबर 60 का हल क्षेत्र इस रेखा पे होगा, ये रेखा है और इस रेखा से ऊपर होगा हल क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं इनके हल क्षेत्र की, अर्थात यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू 60, अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, x लेस देन इक्वल टू 60, ये वाला। तो इसका हल क्षेत्र लेस देन है तो इसका हल क्षेत्र यही वाला प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू 50, तो इसका हल क्षेत्र ये वाला। इसी प्रकार ऋणात्तर व्यवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो प्राप्त हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र, और ये प्राप्त हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र। अर्थात इन पांचों असमीकाओं से हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा प्राप्त हो रहा है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, ये हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है।
क्यों हो रहा है सर? क्योंकि इस रेखा का ऊपर है, इसका भी इधर है, और देखो इस रेखा का इससे नीचे है, तो ये रेखा का भी इससे नीचे है, और यहाँ एक्स एक्स का एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन का भी ऊपर नीचे बाईं तरफ है। तो ये क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया? उभयनिष्ठ क्षेत्र। उभयनिष्ठ परिबद्ध है, तो ये लिखेंगे उभयनिष्ठ परिबद्ध क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमने ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया, उभयनिष्ठ परिबद्ध क्षेत्र हमने प्राप्त कर लिया। अब ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया तो हम कोणीय बिंदु पे क्या लेते हैं? जेड के अधिकतम और न्यूनतम मान लेते हैं। और कोणीय बिंदु अपने पास प्राप्त हो गए, इसको ले लेते हैं ए, ये दे देते हैं बी, ये दे देंगे सी, ये अपने पास डी। तो ए बी सी डी, ए बी ये सी और ये डी। तो ए बी सी इन डी बिंदु पे अपन क्या लेते हैं? जेड के मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु पे जेड के मान, और जेड है हमारे पास, जेड बराबर 2.5 एक्स प्लस 1.5 वाई प्लस 410। और यहां पे अपन लेते हैं पहला कोणीय बिंदु ए, जिसके निर्देशांक अपने पास में है यहां से ए। तो ए के निर्देशांक 10 50, एक्स 10 वाई 50। इसी प्रकार अपन लेते हैं दूसरा कोणीय बिंदु बी, और बी कोणीय बिंदु यहां पे लेते हैं ये बी, और बी के निर्देशांक देखिए अपने पास क्या प्राप्त हो रहे हैं। बी के निर्देशांक अपने पास में यहां पे प्राप्त किए थे हमने, ये 50 था और यहां पे भी 50, तो ये 50-50 है बच्चों, तो यहां लिखेंगे 50-50। इसी प्रकार तीसरा बिंदु लेते हैं सी, सी अपने पास ये है 60-40, तो बच्चों यहां लिखेंगे x 60 y 40। और चौथा कोणीय बिंदु लेते हैं डी, डी के निर्देशांक यहां पे देखिए बच्चों, डी 60-0, तो यहां लिखेंगे 60-0। तो इन कोणीय बिंदु पे अपन लेते हैं अभी संगत जेड के मान, क्या क्या मान प्राप्त होंगे इन बिंदु पे। तो जेड बराबर x बराबर रखते हैं अपन 10, y बराबर 50, तो यहां पे 10 रखेंगे तो 25, प्लस यहां पे अपन क्या रखेंगे? 50 रखेंगे y की जगह, तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75, तो यहाँ पे 75, और ये 410 ऐसे कैसे। तो बच्चों इसको अपन जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास में 0 1 चला गया, अब यहाँ पे देखो 1, ये अपने 8 9 10, तो यहाँ पे भी ये देखो 410 75 25, तो 0 यहाँ से हो गया 1, तो 7 8 9 10 11 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 510, तो यहाँ लिखेंगे 510। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे, यहाँ के लिए z बराबर x बराबर कितना रखना है? 50, y बराबर भी 50, तो देखो 25 5 अपने पास प्राप्त हो जाए 125, पॉइंट हट जाएगा 0 से। इसी प्रकार यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे भी हमें रखना है कितना? 5, अर्थात 50 रखना है y की जगह, तो देखो कितना हो जाएगा अपने पास में? 15 5 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 410। और बच्चों इसको भी अपन जोड़ देते हैं, तो देखिएगा 410 125 और ये 75, तो ये 0 यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया, 7 2 9 और 10 11, ये 1, और ये इसी प्रकार 4 ये 5 और 610 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में z बराबर 610। इसी प्रकार अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोणीय बिंदु पे, देखिएगा तो 25 इंटू 6, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 150, प्लस 15 इंटू 4, तो 15 चौकू 60, प्लस 410, तो इसको अपन टोटल करते हैं तो z बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए 0, तो ये 0, और ये अपने पास 10 तो 2, और यहाँ पे 4 5 और ये 6 620। z बराबर आगे देखिए कितना है? 60, x बराबर कितना रखना है? 60, तो 60 रखेंगे, अर्थात पॉइंट हटा देंगे तो 6 ही मिलेगा, तो यहाँ से अपने पास मिल जाएगा 6, 25 इंटू 6, तो ये होगा 150, प्लस y 0 है तो 410 इज इक्वल टू z बराबर, यहाँ पे देखो 0, ये 5 6 और यहाँ पे 4 5, ये अपने पास प्राप्त हो गया मान z के, किन पे? इन बिंदु पे।
अब इनमें से हमें देखना है कौन सा न्यूनतम है और कौन सा अधिकतम है। तो बच्चों अगर बात करते हैं न्यूनतम की, तो यहाँ पे 510, 610, 620 और 560, तो न्यूनतम तो अपना यही है। और हमें न्यूनतम यही लेना है क्योंकि हमें न्यूनतम ही दिया है, अर्थात हमें कितना लेना है, x कितना है 10 और y कितना है 50। जो x हमने लिया था वो कितना आ गया हमारे पास 10 क्विंटल, और y हमने कितना लेना है, y हमें लेना है वहां से 50 क्विंटल। अर्थात यहां पर अपन बात करते हैं कि ए कारखाने से या ए भंडारण से हमें सामान भेजना है, कहां पे हमें सामान भेजना है, डी पे, हमें सामान भेजना है ई पे, और हमें भेजना है एफ पे। तो यहां से तो हमने इसको एक्स माना था, तो यहां पे कितना क्विंटल भेजना है 10 क्विंटल। इसी प्रकार इसको हमने वाई माना था, तो यहां पे कितना जाए, प्राप्त हो गया 50 क्विंटल। इसी प्रकार अब यहां पे कितना जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई, अर्थात 100 माइनस 60, तो यहां पे कितना हो जाएगा 40 क्विंटल। तो इस प्रकार से ए कारखाने से या ए भंडारण से इस राशन की दुकान पे हम इतना इतना सामान भेज सकते हैं। डी पे राशन की दुकान पे 10 क्विंटल, यहाँ पे हमने 50 क्विंटल, और यहाँ पे अपन भेजेंगे 40 क्विंटल। अगर इसी प्रकार से अपन बात करते हैं बी भंडारण से, और बी भंडारण से हमें भेजना है डी राशन पे, और इसी प्रकार ई राशन पे, और इसी प्रकार एफ राशन पे। अब यहाँ पे कितना कितना भेजना है, अर्थात यहाँ पे डी पे कुल क्षमता कितनी थी, कुल क्षमता से ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे 60 क्विंटल की क्षमता थी टोटल, यहाँ पे अपने पास 50 क्विंटल की थी, और यहाँ पे अपने पास 40 क्विंटल की थी। तो यहाँ से अपने पास 10 आ गया, तो कितना बचेगा 50 क्विंटल। अब यहाँ से कितना है 50 आ गया, तो यहाँ 0 क्विंटल नहीं भेजना, तो ये भी 0 क्विंटल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो कितना टोटल कितना 60, तो कितना किया 60 माइनस 10 तो 50। यहाँ पे कितना था टोटल 50, तो 50 चला गया, 50 माइनस 50 0। यहाँ पे कितना था 40 भेज दिया, और टोटल कितना भंडारण है 40, तो 40 माइनस 40 0। तो यहाँ बी भंडारण से अपन इतना इतना क्विंटल सामान भेज सकते हैं, ताकि उसको न्यूनतम जो किराया प्राप्त होगा, न्यूनतम किराया कितना लगेगा उसको, ये उसका न्यूनतम किराया लगेगा 510 रुपया। अगर इतना इतना सामान वो बेचता है तो उसका न्यूनतम किराया लगता है 510 रुपया, और वो क्या है, न्यूनतम है। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चों, आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 को हल किया है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।